नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका बिग न्यूज में। लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प हो गई। जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक आराधना मिश्रा समेत कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और फिलहाल मौके पर गहमागामी का माहौल हो गया। 500 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस, आरएएफ, पीएसी और 200 से ज्यादा जवान तैनात हैं। दरअसल अजय राय ने सोमवार को मनरेगा और शंकराचार्य मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। इस समय विधानसभा में बजट का सत्र चल रहा है और इसे देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। कांग्रेस ऑफिस को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 2 ट्रकों में भरकर पीएसी और आरएएफ के जवान पहुंचे हैं। बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया समेत प्रदेश भर के 300 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, जो लखनऊ के लिए रवाना हुए थे। पुलिस ने उन्हें रोक लिया है और लौटा दिया गया। रायबरेली में कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी की पुलिस से नोकझोंक हुई। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा कि आप बीजेपी के नाम पर गुंडाई कर रहे हैं। हरदोई में रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के 8 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा है। अब यह तस्वीर आप देखिएगा। अजय राय ने वैसे भी कल से ही वो इस बात को कह रहे थे कि आज बैरिकेडिंग टूटेंगे और आज कांग्रेस के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और जिसमें विधानसभा का घेराव करने के लिए कहा गया, यही उनका मकसद था। लेकिन इसी के चलते पुलिस भी सतर्क रही। पीएससी और आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया गया कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन को रोका जाए और क्योंकि किसी भी तरह की कोई घटना न घटे, मनरेगा और शंकराचार्य के अपमान को लेकर यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। इसमें कांग्रेस के तमाम सांसद, विधायक और तमाम कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद हैं और जो लोग अलग अलग क्षेत्रों से, अपने क्षेत्रों से लखनऊ जा रहे थे, उन्हें रास्ते में ही रोका गया। उनके घरों पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के जुड़ गए हैं दीपक श्रीवास्तव। दीपक जी, आज विधानसभा का घेराव करने के को लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे और उसके बाद जिस तरह से आरएएफ ने, पीएससी ने उन्हें रोकने का काम किया है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मनरेगा और शंकराचार्य के अपमान को लेकर कांग्रेस का यह प्रदर्शन है, क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस? देखिए राणा, काफी दिनों से इस प्रदर्शन की तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही थी। यूपी के सभी जिलों से आज कांग्रेस के जितने भी जिला स्तर के पदाधिकारी थे उनको आज लखनऊ बुलाया गया था और एक बड़ा मैसेज कांग्रेस ये इस प्रदर्शन के जरिए सरकार को देना चाह रही है कि चुनाव से पहले जिस तरह से तमाम मुद्दे उछले, जिन मुद्दों पर सरकार को विपक्ष ने पूरी तरह से घेरा है, चाहे हम शंकराचार्य मुद्दे की बात करें या फिर मनरेगा का जो नाम बदलने का मुद्दा था उसकी बात करें या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जिस पर लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार को घेर रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आज लखनऊ में करने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर के सरकार भी तैयार थी। तमाम जो चौराहे थे, जहां जहां भी हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, कार्यकर्ताओं को उनके अपने ही शहर में रोकने की कोशिश की गई थी। बावजूद इसके हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज लखनऊ पहुंचे और वहां पर इस प्रदर्शन को उन्होंने, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनके नेतृत्व में अंजाम दिया। तमाम जगहों पर लाठीचार्ज की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पे तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद भी करके रखा हुआ है और शाम तक उनको छोड़ा जा सकता है। तो पूरी तरह से अगर कहें तो कांग्रेस अपने जिस मकसद को लेकर के राणा चली थी उस मकसद में कहीं कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। सरकार को घेरने का जो उसका मकसद था वो आज अगर देखें इस प्रदर्शन को ओवरऑल तो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अजय राय तो पहले से इस बात को कह रहे थे कि आज बैरिकेडिंग टूटेंगे जी, और आज वो बैरिकेडिंग पर चढ़कर और प्रदर्शन करते हुए उसे पार करने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। तो बिल्कुल ये एक मैसेज देने की कोशिश, जी बिल्कुल, ये एक मैसेज लखनऊ से और दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस की कि विपक्ष अभी भी अगर कहें तो चाहे केंद्र हो या फिर प्रदेश हो, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस अदा कर सकती है। और काफी दिनों के बाद आप लगातार हम ग्राउंड पे भी देख रहे हैं, आप भी स्टूडियो में और तमाम जगहों की तस्वीरें आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं। कांग्रेस का एक प्रदर्शन अगर कहें तो कई साल बाद इतने बड़े उग्र प्रदर्शन के रूप में सामने आया है।
जिलों पे छोटे छोटे प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन पहली बार अगर हम देखें तो हजारा के नेतृत्व में इतना बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में हुआ है। और ये प्रदर्शन अगर कहें तो 27 की तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से मुखर होकर के सरकार का विरोध कर रही है, कांग्रेस में कहीं ना कहीं पीछे नजर आती थी कभी क्या भी क्या क्या ये भी तमाम लगता मुद्दों पे है, वो क्या ये भी लगता जी है दीपक जी जी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो है कि जी 2027 की तैयारी है ही, और जमीन पर अपने आप को मजबूत जी करने की कोशिश में कांग्रेस जुटी है, तो क्या सिर्फ जमीन पर जी मजबूत करने की ही एक कोशिश है, या मनरेगा को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी कोई गुंजाइश नजर आती है कि सरकार बी राम जी को वापस ले लेगी और मनरेगा को लागू करेगी? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पता है, नेताओं को भी पता रहा कि बीजेपी सरकार जो फैसले लेती है वापस शायद ही लेती होगी, और इस मुद्दे पे भी सरकार चाहे केंद्र की या प्रदेश की बात करें तो कोई भी रुचि नहीं दिखा रही है इस इनके मुद्दे को, जिस मुद्दे को लेकर उठा रहा है। ये पूरी तरह से अपने आप को संजीवनी देने की कोशिश है इस प्रदर्शन के जरिए। कांग्रेस का जनाधार जिस तरह से हम पिछले कुछ सालों में देखें, यूपी में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, तो अपने उस जनाधार को बचाने के लिए 27 में एक मजबूत ग्राउंड तैयार करने के लिए इस प्रदर्शन की यहाँ पे अगर कहें तो शुरुआत हुई है। और इस प्रदर्शन के जरिए उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज दिया है पार्टी ने कि अब आप भी एक्टिव हो जाओ, नहीं तो 27 में फिर वही हाल जो हमने 22 में देखा था, 24 में देखा था, वो हाल होने वाला है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर जो एक अगर कहें हताशा थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा जो थी, उसको आज का ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं एक संजीवनी देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और दीपक जी, क्योंकि एक और देखिए ये भी कि कहीं ना कहीं ये भी तय है कि एक बार फिर से सपा और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ताकि बार्गेनिंग अच्छी कर सके सीटों को लेकर, इसलिए भी जमीन पर एक्टिव होने की तौर पर दिखा रही है कांग्रेस अपने आप को कि वो एक्टिव है? बिल्कुल ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आप एक्टिव होंगे, आप अपने प्रदर्शन के जरिए अपना जो बाहुबल है, शक्ति बल है, वो जब तक आप अपने जिलों में और जुलूस लेकर के प्रदेश तक नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई भी पार्टी आपको अपने मनमाफिक सीटें नहीं देंगी। इसके पहले के भी चुनाव में जब हमने देखा कि तमाम बार जब समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में सबसे बड़ा मुद्दा सीटों के बंटवारे का होता था। समाजवादी पार्टी खुद को अभी उत्तर प्रदेश से दूसरे नंबर की पार्टी मानती है, और कांग्रेस को अभी यहाँ पे उतनी बड़ी पार्टी नहीं मानी जाती। खासतौर पर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो निश्चित रूप से ये प्रदर्शन के जरिए विपक्ष के जो पार्टियां हैं जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है, उसको भी मैसेज देने की कोशिश है कि हाँ हम हैं, यूपी में हमारी भी बाहुबल है, हमारे भी लोग हैं, और इसके जरिए, इस प्रदर्शन के जरिए ये अपने आप को जताने की कोशिश भी की गई। जी बिल्कुल है। शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अवनीश जुड़ गए, अवनीश श्रीवास्तव। अवनीश, आप एकदम ग्राउंड पर हैं, इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है इस प्रदर्शन में? अवनीश? बिल्कुल के निश्चित तौर पे इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद है, जहां पर ये प्रोटेस्ट को किया जा रहा था। और अभी भी यहाँ का अगर नजारा दिखाएं तो यहाँ पर देखिए तमाम अभी भी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई है। और साफ तौर पर जिस तरीके से आज एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला था, और ये देखिए यहाँ पर जो पोस्टर है जो यहाँ पर साफ तौर पर लगाई गई है, जो कि मनरेगा में काम करेंगे नहीं तो संग्राम करेंगे, मनरेगा बचाओ संग्राम, इस तरीके को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में भारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि पुलिस से नोकझोंक की भी तस्वीरें सामने आई है। हालांकि पुलिस ने जो है कि सभी जो कार्यकर्ता थे और जो प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय थे, उनको यहाँ पर जो अस्थायी जो जेल है इको गार्डन, वहां पर उनको पहुंचा दिया गया है। और फिलहाल अभी तो मामले शांतिपूर्ण है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है कि ये प्रदर्शन जो है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा मायने रखती है। ठीक है, बिल्कुल। साथ ही जो है अवनीश, अगर देखा जाए तो क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, प्रदर्शन को देख रहे हैं, तो सुबह से इस प्रदर्शन को देखने से क्या कुछ समझ में आता है? जिस तरह से दो मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, एक तो शंकराचार्य के अपमान और दूसरा मनरेगा को फिर से वापस लागू कराने को लेकर, क्या लगता है कि कांग्रेस इन दो मुद्दों के सहारे अपनी जमीन तैयार कर पाएगी 2027 के लिए? और देखिए कि निश्चित तौर पे 2014 के बाद से जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है कि जद्दोजहद में जुटी हुई है, कि कहीं ना कहीं चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पहले भी जो है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके विधानसभा के चुनाव में जो है कि धरातल पर उतरे थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन हालांकि उसका खासा असर कांग्रेस को देखने को
नहीं मिला। अब 2027 की अगर हम बात करें तो 2027 की रणनीति को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो तैयारियां जो चल रही हैं, अगर उसकी अगर हम बात करें तो सरकार की जो योजना है, जैसे कि मनरेगा योजना है, उनको लेकर भी जो है कि कहीं ना कहीं वो घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो है कि भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा जो यूपी सरकार है उसको कहीं ना कहीं उनके नीतियों में ही घेरने का प्रयास कर रही हैं। अभी हाल ही में जो प्रयागराज में जो अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो भी चीजें जो वहां पर जो तस्वीरें जो देखने को मिली थी, वहां पर साफ तौर पे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुद्दा बना रही है। बनारस के मणिकंका घाट पे अहिल्याबाई होलकर के प्रतिमा को लेकर हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कि कांग्रेस आज लखनऊ के सड़कों पर उतरी थी। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, जिनको पुलिस बल द्वारा यहाँ पर रोका गया, जो विधानसभा के घेराव कर रहे थे। जबकि इस वक्त जो है वर्तमान एकदम संक्षेप में बता दीजिए कि फिलहाल की स्थिति क्या है। फिलहाल अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो तमाम जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनको जो लखनऊ की जो अस्थायी जेल है इको गार्डन, वहां पर उनको रखा गया है सभी कार्यकर्ताओं का। हालांकि मामला अब इस वक्त अभी भी शांतिपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर की अगर हम बात करें तो अभी भी यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी और यहाँ पर आला अधिकारी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर देखिए वो जो बैरिकेडिंग जो आप देख रहे हैं, जो तस्वीरों में साफ तौर पर जो देखने को जो मिल रहा था कि उसी बैरिकेडिंग पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो है कि छलांग लगाए थे उस बैरिकेडिंग से, उसी बैरिकेडिंग को यहाँ पर रोका गया था। चूंकि ये विधानसभा जाने का मार्ग है तो समस्त मार्गों को यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा बाधित कर दी गई थी। अब हालांकि कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर मामला पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अवनीश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इसके लिए 1699 सेंटर्स बनाए गए। परीक्षा में कुल 15.12 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। तो वहीं आज से भी सीबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम शुरू हुआ। इधर बिहार बोर्ड की 10वीं के एग्जाम में पटना के मिलर स्कूल में एक छात्र 10 फीट ऊंची दीवार कूदकर सेंटर के अंदर घुसा। वहीं हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया। लेट होने की वजह से उसे गेट से एंट्री नहीं मिल पाई। बक्सर में भी एक छात्रा सेंटर की दीवार फांदकर अंदर पहुंची। बेगूसराय में भी 3 छात्राएं दीवार फांदकर सेंटर के अंदर घुस गए। पटना के गर्दनीबाग बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी छात्रा गेट पर चढ़कर सेंटर के अंदर जाती हुई नजर आई। इसी के साथ गोपालगंज के वीएम इंटर कॉलेज सेंटर में भी छात्रा दीवार से अंदर पहुंची। मुंगेर जिले के जमालपुर में एनसी घोष +2 हाई स्कूल में एक छात्रा दीवार फांदकर सेंटर में घुसती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जुड़ गए हैं। मुकेश जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो गोपालगंज से हो, पटना से हो, पटना के अलग अलग स्कूलों से हो, कि छात्र दीवार फांदकर, गेट फांदकर सेंटर के भीतर घुस रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं सवाल एग्जाम में हुई व्यवस्थाओं पर नहीं उठाएंगे? बिल्कुल राणा, देखिए ये आपने सही कहा कि आज से जो है वो मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्जाम आज से शुरू हो गया, जिसके लेकर के बिहार में करीब 1699 ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसके लेकर के तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरे तरीके से मुकम्मल व्यवस्था ये करी गई है चूंकि सेंटरों पर। लेकिन उसमें विद्यालय की ओर से एक नियम निकाला गया था कि एग्जाम शुरू होने के 1 घंटा पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। लेकिन किसी कारणों से कई जो ये परीक्षार्थी थे वो परीक्षा केंद्रों पर लेट से पहुंचे, जो कि जिसमें आपने देखा होगा कि पटना में, दरभंगा में, बक्सर में आपको कई जगहों पे आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो दीवार तरफ कर करके विद्यालय के अंदर प्रवेश किए। हालांकि इस बात से आप जबकि में एक जगहों पे आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो परीक्षा केंद्र के अंदर जो है फेसबुक लाइव कर रहे थे, जबकि में मोबाइल प्रतिबंध होता है, इसमें जो है वो पूरे तरीके से प्रतिबंध था। तो ये सीधा सीधा सवाल है कि आखिर में कहीं ना कहीं जो ये परीक्षा का जो ये व्यवस्थाएं थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था था, वो जो है उसमें कहीं ना कहीं वो चूक है और ढीलापन है, तभी जो है वो बच्चे ये मोबाइल लेकर के पहुंचे। दूसरी बात ये है राणा कि जब 9 बजे तक का ये समय दिया गया था कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले बच्चों को
पहुंचना है सेंटर पर, वो जो है रिपोर्टिंग टाइम होता है। उस रिपोर्टिंग टाइम से कई जो है, देखिए बिहार में ये जितने जगहों पे अभी तक जो परीक्षा हो रही है, उनमें जाहिर सा बात है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो ट्रैफिक व्यवस्था इस कदर होता है कि जहां पे वो कुछ समय के लिए आदमी लेट पहुंच सकता है, लेकिन वहां पे कई परीक्षार्थी गुहार लगा रहे थे और ये थोड़ी सी विलंब से जाने की ये चूंकि बाद में अनुमति दी गई थी। कई परीक्षार्थी जो है वो गेट के बाहर रो रहे थे और जो है गुहार लगा रहे थे कि किसी तरीके से मुझे परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि मेरा एक साल पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। फिर वहां पर परीक्षा केंद्र के जो अधीक्षक होते हैं, वो जो है उनको एंट्री करा दिया गया। उसके बाद से फिर जो है सो वहां पे वो तमाम बच्चे जो है वो परीक्षा में अपीयर हुए। राना, बिल्कुल, लेकिन मुकेश जी, क्योंकि आज पहले दिन का एग्जाम हो चुका है, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने के लिए मिली? और जो अक्सर नकल माफियाओं का जो बोलबाला रहता था, इस बार उसका पैटर्न क्या नजर आया? क्या वो एकदम थमा हुआ नजर आया, रुक गया है? देखिए ना, बिहार बोर्ड का एग्जाम में पुलिस, ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त कर दी गई थी। कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं परीक्षा हॉल के अंदर में, वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उससे निगरानी की जा सकती है और उससे निगरानी की जा रही है। दूसरी तरफ यह है कि आपको जूता पहन करके नहीं जाना है। परीक्षा केंद्र के अंदर जो आप जाएंगे वो खाली पैर जाएंगे। आपने मुजफ्फरपुर में देखा होगा कि कई जो लड़कियां बुर्का पहन करके आई थी, उनके बुर्के को खुलवाया गया है कि ताकि वो बुर्का पहन करके नहीं आ सकती हैं। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, जो ये परीक्षा विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे, उस निर्देशों को पूरे तरीके से पालन किया जाता रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर जो ये व्यवस्थाएं हैं, वो जो है वो लचर थी, क्योंकि जिस तरीके से गेट पर जो बच्चे आ रहे थे, जाहिर सा बात है कि 15 लाख बच्चे जो है ये जो एग्जाम दे रहे हैं, मतलब पूरे बिहार में। तो जो 15 लाख बच्चे पूरे बिहार में एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए 1699 परीक्षा केंद्र ये बनाए गए हैं। उसके लिए जो परीक्षा के बाहर जो जांच करते हैं, उनको भी काफी मशक्कत ये करनी पड़ी और यही वजह रहा है कि जो पूरे पैटर्न पे, पूरे सवाल के ये परीक्षा के जो रूल और रेगुलेशन है, उस पर भी चूंकि सवाल ये खड़ा होता दिख रहा था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आखिर बच्चों ने आज जब पहला एग्जाम दिया, अगर आपकी उनसे बात हुई हो तो बच्चों का क्या कहना रहा? आज पहला दिन का पहला एग्जाम देकर किस तरह का अनुभव वो कर रहे थे और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ छात्रों ने कहा? देखिए, आज जो है 17 तारीख से स्टार्ट हुआ और 25 तारीख तक ये एग्जाम चलेगा। पहला दिन था आज। पहला दिन में चूंकि कई हमारे छात्रों से बातचीत हुई, उन्होंने ये बात को कहा कि एग्जाम जो थे वो सवाल जो थे बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा ये कुछ जो सवाल थे वो कुछ भारी थे, लेकिन जो है ये जो एग्जाम के अंदर में जो है सो बहुत ज्यादा ये बेचैनी लोगों के अंदर थी नहीं, क्योंकि चूंकि समय निर्धारित था, 3 घंटे में आपको पूरा एग्जाम दे करके खत्म हो जाना है। वहां पर जो अंदर में, सेंटर के अंदर में जो जांच के ये केंद्र बनाए गए थे, जहां पे ये परीक्षार्थी जा रहे थे, जहां पे उनको जांच किया जा रहा था, फिर उसको ये परीक्षा हॉल में ये बिठाए जा रहे थे। उसके बाद जैसे ही उन्हें परीक्षा जो प्रश्न पत्र दिया गया, उसके बाद पूरी शांति व्यवस्था बना करके और पूरे तरीके से एग्जाम लिया गया। लेकिन जो बच्चे लेट से पहुंचे थे, उनमें थोड़ी सी नाराजगी थी। राणा, बिल्कुल, शुक्रिया आपका मुकेश जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी को साझा करने के शुक्रिया लिए। राणा आपका भी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जो पटना से हैं, बक्सर से हैं, गोपालगंज से हैं और अलग अलग जगहों से हैं। बिहार में आज मैट्रिक का एग्जाम शुरू हो चुका है और उसी के साथ सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम भी शुरू हुआ, यानी कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का एग्जाम एक साथ शुरू हुआ है। आज जब पहले दिन का एग्जाम देने के लिए छात्र पहुंचे तो कुछ छात्र ऐसे भी थे जो अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचे और जिसके चलते गेट बंद हो जाने के चलते स्कूल के फिर मैनेजमेंट ने उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी, तो वो दीवार को फांद कर जाते हुए नजर आए, गेट को फांद कर जाते हुए नजर आए। और कुछ जगहों पर स्कूल ने अनुमति भी दी देरी से आने वाले छात्रों की। जब उन्होंने मिन्नतें की, जब उन्होंने विनती की, तो मैनेजमेंट ने भी इस बात को समझा और उन्हें आने की अनुमति दी है। लेकिन यहां जहां लापरवाही देरी से आने की छात्रों की है, लेकिन उसके पीछे के उन कारणों को भी समझना है कि आखिर उनके देरी से आने का कारण क्या सच में उनकी लापरवाही है या कुछ और कारण इसके रहे जिसकी वजह से वो देरी से पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं उसके आधार पर यही कि नकल माफियाओं पर रोकथाम नजर आई
जो अक्सर बिहार में दीवार फांद कर जाते हुए नजर आते थे या कॉलेजों की छत से चढ़कर नकल कराते हुए नजर आते थे, उन पर काफी हद तक रोक लगी हुई नजर आई। और जो हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि इस बार जो तस्वीरें थी, इस बार जो स्कूल की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी वो बेहद चुस्त दुरुस्त और पुख्ता रही और बड़ी शांतिपूर्वक पहले दिन का एग्जाम मैट्रिक का बिहार बोर्ड और साथ ही जो है सीबीएसई बोर्ड का आज संपन्न हुआ है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।